यशुराज है और मैं आपको एक आज बहुत ही आपके लिए जानकारी की बात बताने जा रहा हूँ जो सभी युवाओं के लिए और जो बेरोजगार हैं और जो काम के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और उनको काम की आवश्यकता है, उनके लिए मैं ये बताना जा रहा हूँ कि ऐसे आपके साथ भी घटना हो सकती है जो मेरे साथ हुई है। आजकल आप जैसे जानते हैं कि ऑनलाइन काम चल रहा है, आपको तरह तरह के लोग से नंबर से फ़ोन आते हैं कि हाँ आप ऐसा जॉब कर लीजिए, वैसा जॉब कर लीजिए, आप ऑनलाइन घर बैठे काम कीजिए, कोरोना है, आप आराम से, आपको मैं 20,000 दूंगा, कोई बोलता है 40,000 दूंगा, कोई बोलता है 10,000 दूंगा, जो जैसे मतलब करना चाहता है। और हम लोग क्या करते हैं, आराम से उन लोगों के बात पे बिलीव कर लेते हैं और अपना पूरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है सब दे देते हैं। इसके बदले में वो लोग कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं, इसका हम लोग कोई डर नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जनसंख्या और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि इसका किसी का डर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आजकल जो ये ऑनलाइन जॉब चल रही है, मैं उस जॉब का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि जो भी ऑनलाइन डाटा एंट्री का जो काम आप लोग को अभी ऑफ़र हो रहा है, हाँ आप घर पे बैठ के काम कीजिए, आपको इतना रुपये दिया जाएगा। कुछ दिन पहले मेरे यहाँ एक लड़की फ़ोन की थी, अननोन नंबर से, गुजरात की नंबर थी, मेरे पास ट्रू कॉलर है तो उस पर उसका नंबर शो कर रहा था कि किस स्टेट से कॉल आया है। तो कॉल आया, वो बोली कि सर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, बस आपको अपना डिजिटल साइन करना है और आपको 16,000 रुपये दिया जाएगा मात्र 7 डेज़ के लिए, और आपको 600 रिज्यूम का, उस वक्त नहीं बताया गया था 600 रिज्यूम। जब मैंने वहाँ पर उनको सब अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दिया और जो लीगल एक्शन था वो लोग जो वैसे बोल रहे थे मैंने कर दिया, उसके बाद वो लोग बताया कि हाँ 600 रिज्यूम आपको 7 डेज में करने हैं और उसके एवज में आपको 16,000 रुपये दिया जाएगा। मैंने सोचा चलो भाई 7 दिन में 16,000 कोई रुपया दे रहा है तो इसमें सबसे घाटा वाली कोई बात ही नहीं है, मस्त कर लेंगे। अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो 2 आदमी और मिला लेंगे, 8,000 हम लोग डिवाइड कर लेंगे। हुआ ऐसा कि हम लोग अब काम स्टार्ट कर दिए। काम स्टार्ट किए तो पहले काम लगा कि हाँ बहुत आसान है, लेकिन काम करते करते लगा कि जब एक रिज्यूम हुआ, 2 रिज्यूम हुआ, तो एक रिज्यूम में लगभग 10 से 12 मिनट लग रहे थे। अगर आप कैलकुलेशन करोगे 600 रिज्यूम है, आपको 7 डेज में उसको फिलअप करवाना है वहाँ पे, जो कंपनी आपको फ़ोन की थी वहाँ पे, तो आप अगर 10 मिनट भी ले रहे हो और 12 मिनट भी, तो आपको 100 रिज्यूम पूरा करने में कम से कम 20 घंटे लगेंगे। दिन में होते हैं 24 घंटा, अगर 24 घंटे में से 20 घंटा हम उसी पे काम करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हम सोएंगे कब, खाएंगे कब, फ्रेश कब होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मान लिए हम सब कुछ दिन के लिए बाथरूम, खाना पीना, मुँह धोना सब छोड़ दिए, बाबा बन के उस काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर उस काम से पैसा आ रहा है तब वो काम हमारे लिए अच्छा है कि हाँ हम पूरा कुछ मतलब सेटिस्फाइड हैं, त्याग कर दिए, सेक्रीफाइस हैं कर दिए इस काम के लिए। चलो भाई मेरा 60,000 रुपया आ गया लॉकडाउन में 16,000 रुपया बहुत है अगर 7 दिन में आ रहा है तो घर बैठे बैठे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा, जब हम लोग ने 384 कंप्लीटेड कर लिए थे और कुछ जितना बचा हुआ था 600 में से, तो अब हम लोग ने सोचा ये हालत ख़राब हो जाएगा। जब आप लोग इसको ट्राई जो किए होंगे वो लोग जान रहे होंगे कि एक रिज्यूम बनाने में कितना टाइम लगता है और दिमाग का दही हो जाता है। तो हम लोगों ने तो 384 कर दिया था, लेकिन उसके बाद हम लोग जो आत्म शक्ति होती, विल पावर, वो टूट चुकी थी कि हाँ अब भाई हम लोग से ये काम नहीं होगा, जान से कोई मार दो या कुछ भी हो जाए। तो हम लोगों ने वापस उस लड़की को कॉल बैक किया और बोला देखिए सिस्टर हमसे गलती हो गई, ये हमसे काम नहीं होगा, प्लीज़ हमको माफ़ कीजिए या अपना काम रखिए। वो लड़की क्या बोल रही है कि सर आपने तो बोला था कि ऐसे कर देंगे 600, हमने बोला था कि देखिए पहले आप एग्रीमेंट बनाने से पहले आप रिज्यूम 600 का बात तो कभी की नहीं थी, आपने बोला था सिर्फ कि 7 डेज में आपको 16,000 दी जाएगी और कितने रिज्यूम है आपने बताया नहीं, ये तो पहले आपको बताना चाहिए था। और जब रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आप 600 रिज्यूम दे दी। चलिए अब आगे बताते हैं। तो उस लड़की ने बोला कि सर हम लोग कुछ नहीं जानते और आपको अब कंपनी द्वारा आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा और हमारे वकील द्वारा आपको नोटिस दी जाएगी जिसमें आपको 28,000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। तो भाई मैं तो दंग रह गया कि
साला इतना 16,000 का सपना देखा कर 28,000 लूट लेंगे मुझे सचमुच उस वक्त मुझे डर लगने लगा कि हाँ अब एक मेरा डिजिटल साइन का बात वो करने लगे, रजिस्ट्रेशन का बात करने लगे कि हाँ भाई आपके घर पे कंपनी द्वारा भेजा जाएगा लॉयर, आपके साथ ये होगा लीगल एक्शन होगा। मैंने एक बगल के मेरे भैया हैं वो आईटी मतलब उन्होंने क्वालकॉम प्रोसेस में अभी डिजाइन इंजीनियर हैं वहाँ पे, वो अच्छे से ये सब मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में उनको अच्छे से मालूम है, इन सब लाइन में वो बहुत मतलब दिन तक अपना काम कर चुके हैं। उन्हीं के पास मैं घबराए हुए गया, उन्होंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। उन्होंने देखते ही बता दिया ये फ्रॉडिंग है और इसमें आपको फंसाया जा रहा है, ये डरने की कोई बात नहीं है। हाँ तो जैसा कि मैं बता रहा था वो भैया हैं, तो भैया से मैंने बोला अपना सारा बैग का कहानी सुनाया और उस तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, हाँ मैंने बताया था। तो भैया बोले कि चलो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो भैया देखते ही बता दिए फ्रॉड है। तो जाके थोड़ा मेरे मन में शांति आया कि चल भाई ये फ्रॉड है। लेकिन वो तो मेरे भैया साथ थे, उन्होंने मुझे बताया कि फ्रॉड है, तो मैं जाके वहाँ पे वो फिर दोबारा वो लोग मैं कम से कम 10 बार अलग अलग नंबर से मेरे पास कॉल कर रहे थे, मुझे हैरेस कर रहे थे कि आपके साथ ये होगा वो होगा। लेकिन वो भैया के चलते मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ उसके सहारे मैंने उनका हालत ख़राब कर दिया। इधर से रिप्लाई मैंने खूब मतलब बोला कि जो आपको करना है कर लीजिए, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मैं भी ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मतलब दोनों तरफ से थोड़ा गाली गलौज भी हुआ। तब जाके वो लोग मेरा आज नंबर मैंने उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और अभी तक वो अभी कम से कम मेरे साथ 10 दिन हो गया, अभी तो कोई रिप्लाई नहीं है। और वाकई में वो लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं आपका, अगर आप कॉन्फिडेंस आपके पास है तब। अगर गलती से आप फंस भी गए हैं तो आप उनसे डरिए नहीं, उनको उल्टा जवाब दीजिए, ठीक है, तब जाके आपका वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आप डरेंगे, अगर आप उन लोगों से डर जाएंगे तो डरने का मतलब है कि वो लोग आपको एकदम परेशान कर देंगे, तो वो लोग आपको हरास करेंगे। मुझे सभी भाइयों से निवेदन है कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चीज़ से, वो तो इस वीडियो के माध्यम से ये सुन लें और समझ लें, और कभी ऐसा तो जो भाई अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो को देखकर वो समझ लें और सतर्क हो जाएं, उनका तो बच जाएगा। चलो भाई एक आदमी फंसा, उसके चलते हज़ारों आदमी का हेल्प हो जाएगा। इसलिए मैं एक वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि मैं फंसा हूँ, बाकी कोई ना फंसे, ठीक है। आज जो मेरे भाई अभी फंस चुके हैं, जो मेरे तरफ उनका जो हरासमेंट हो रहा है, वो लोग से मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं करने दीजिए, आप या तो आपको रिप्लाई करने आता है तो रिप्लाई कीजिए, या तो उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डालिए और अपना मोबाइल कुछ दिन के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपसे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आजकल ये बेरोजगारी के नाम पर ठगैती कर रहे हैं, ठीक है। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, जो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या किसी चीज़ का भी वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, किसी का भी वो नंबर मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, अपना जो आपके बैंक अकाउंट हो, IFSC कोड हो, CIF नंबर हो, कोई शेयर ना करें। कुछ भी एक छोटा सा भी इंफॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति को शेयर ना करें, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज के बाद से ऐसे फ्रॉडिंग जो होम डाटा एंट्री के जो नाटक कर रहे हैं कि हाँ आपको घर पे बैठे जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रॉडिंग है। आपको अगर कहीं काम करना है तो आप जाके ऑफिशियली मतलब जाके वहाँ पे कोई कंपनी है जो है वहाँ जाके अपना ऑफलाइन काम कीजिए, ऑनलाइन काम नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत कम भरोसा है आज की दुनिया में, बहुत फ्रॉडिंग है। इसलिए सावधान रहें और अपने घर पे सुरक्षित रहें। धन्यवाद।